नहीं नहीं, वो जारी रहेगी जितनी देर तक हमें आर्मी कहती रहेगी कि मॉकड्रिल करना है ना, या कोई डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई हमें रिटर्न में कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं आता कि नहीं अब जरूरत नहीं, सारा कुछ जारी रहेगा। हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं हो सकता ये कोई, क्योंकि जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि उनके स्वभाव पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, वो बार बार हमें डिच करते रहे। लेकिन पंजाब जो है वो पहले से उनको डर ही इस बात से लगता है कि सामने पंजाब, तो पंजाबी हमेशा सीना तान के खड़ते हैं और खड़े रहेंगे। हमारी हर वक्त सिविल डिफेंस भी की, पुलिस भी हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे है, बीएसएफ और आर्मी के साथ हम वो सहयोग कर रहे हैं। जो भी उनको चाहिए होता है, स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंग या कुछ उन्होंने एम्बुलेंस चाहिए, हम प्रोवाइड करें। बिल्कुल रहेंगे। कोई जमाखोरी का या कोई ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर दे या कोई पैनिक ना क्रिएट हो, वो रहेंगे। नहीं, मैं कल अलग से जा रहा हूँ, बॉर्डर से ये भी जब भी जा सकते हैं, जाते भी रहते हैं। तो मैं बनूंगा आज बात करने के बाद मैं जो है ना आने वाले दिनों में ये मैं जा सकता हूँ। कितना पहले जो हमें करीब 1000 करोड़ के करीब मिलता था बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड, तो अभी इतना ही मिलेगा और उसका यूज हम क्या करेंगे? उसको रिव्यू कर रही है गवर्नमेंट, और हम तो ज्यादा से ज्यादा मांगेंगे। और जैसा कि कहा कि वहां के लड़कों को फौज में जाने का वैसे भी जुनून है, क्योंकि हर घर से लगभग उन्होंने जंगें देखी हुई हैं, उनको सब पता है, वो खुद भी जाना चाहते हैं। वैसे गुरदासपुर के जब बाई इलेक्शन थी तब मैं गाँव में जाता रहता था, लगभग हर घर से सबसे ज्यादा फौज में, अगर भारतीय फौज में से रेजिमेंट में या तो भारतीय फौज में सबसे ज्यादा गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के लड़के हैं। और वहां पर क्योंकि उन्होंने बहुत जंगें देखी हुई हैं, तो उनका ब्लड में उनका रक्षा का जो जुनून है वो उनमें है। और उसमें भी अगर फौज में हम बात करेंगे डिफेंस मिनिस्टर साहब से, फौज में भी अगर बॉर्डर एरिया के नौजवानों के लिए स्पेशल कोई कोटा रखा जाए तो अच्छा। सीएम साहब ने गल की कि सारी पार्टियां ने कहा कि पीएम साहब ने मुलाकात की जाए, पंजाब के मसले नहीं पैकेज, जो स्पेशल पैकेज, जैसे जम्मू कश्मीर को पैकेज मिला, हिमाचल को एक पैकेज मिला, पंजाब को। देखो लड़ाई तो हम देश की लड़ रहे हैं, लड़ाई तो ये देश की है, चाहे वो कारगिल की जंग हो, चाहे वो पठानकोट का हमला हो, दीनानगर का, वो आते तो देश पर अटैक करने के लिए, लेकिन पंजाब रोक लेता हूँ। तो पंजाब देश की लड़ाई लड़ता है, कोई स्पेशल पैकेज हमें ऐसा दिया जाए। देखो हिडन लॉसेस पता नहीं कौन कौन से होंगे, अभी पता चलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री वाले भी थोड़ा डरे होंगे कि यहाँ ड्रोन आते हैं, यहाँ तो ये उनका विश्वास बहाल करना पड़ेगा। जो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म इतना अप हो गया था एक घटना से, वो एकदम से सारा मतलब जीरो पे आ गया, मतलब दोबारा विश्वास बहाल होने में टाइम लगता है। लेकिन पंजाब हमेशा बहुत बार गिरा भी है, लेकिन पंजाब बहुत बार उतनी बार उठा भी है। तो पंजाब जो है वो चढ़ती कला और सरबत का भला मांगने वाला स्टेट है। पंजाबी हमेशा फ्रंट पे रहेंगे, और पूरी दुनिया में जब जाते हैं हमारे सिंगर्स भी, तो जब कुछ वो तो है कि पंजाबी आगे हुए, तो पंजाबी जहाँ भी चले जाते हैं निशान बढ़ाते हैं। 12 तारीख को 12 बजे फिर बातचीत होगी। देखो इसीलिए हम कह रहे हैं, ये तो इंटरनेशनल लेवल का बातें वो करते रहे, हम ये ना सोचकर कहीं अवेसले हो जाएं कि चलो जी अब तो बंद हो गया, अब कुछ नहीं है। हम अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जो भी बॉर्डर पे, चाहे वो एंटी ड्रोन सिस्टम, चाहे वो हमारी मॉक ड्रिल्स, चाहे स्कूल कॉलेज एनएसएस एनसीसी के बच्चों की सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग, और जो भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के एग्जाम को डिले करना, वो सारा हमारा एज इट इज जारी रहेगा अनटिल हमें आर्मी की तरफ से या डिफेंस मिनिस्ट्री की या होम मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइंस में। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला है भाखड़ा जल विवाद को लेकर के कि वो आपस में हमारा है। आज 2 मई को केंद्र की जो बैठक हुई उसमें जो फैसला हुआ वो देखो इसको आज इस केस पे जो इंटरनल हमारे झगड़े हैं वो मुख्य से बन जाएगा। मैं सोचता हूँ जिसके लिए हमने बैठे, देखो नेशनल, देखो देश पहले है, देखो देश पहले है, प्रदेश बाद में है, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टियां बाद में, देश बचेगा तो पॉलिटिकल पार्टियां होगी, वरना क्या क्या रहेगा। तो देश को हम पहले रखते हैं, ये इंटरनल मामले यहाँ सुलझा लें। क्या पैकेज के लिए जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए आपने कहा स्पेशल पैकेज के लिए हुआ, ये जल्दी मीटिंग करके कौन सा पैकेज तो वैसे पिछले कई सालों से मिल नहीं पा रहा। देखो क्या है कि
अगर हमको केंद्र में जाना है, प्रधानमंत्री से मिलना है, तो उसी हिसाब से हमारी तैयारी होकर होमवर्क के होना चाहिए। हम सब लोग मिलकर के कौन से बिंदु बनाते हैं और कौन से उसको लाया जा सकता है, जिसको उसको प्रायोरिटी से जाकर बात करने के लिए प्रस्ताव आया है। निश्चित रूप से प्रस्ताव सही है। जैसा कि विचार एक करके सुझाव उससे भी आया समय है लें। कि डॉक्टर्स को, जो बॉर्डर एरिया में डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर्स को हम वहां अपने हॉस्पिटल में भेजते थे, उनको पहले थोड़ा ज्यादा भत्ता मिलता था, बॉर्डर एरिया अलाउंस, ठीक है ना, वो बंद हो गया। तो उसके बारे में भी रिव्यू कर रहे हैं कि वहां उनको जाने के लिए, जैसे हमारी फौज में भी अगर हैं तो अगर वो एक पर्टिकुलर जोन में जाते हैं तो उनको अलाउंस मिलता है। हाँ, तो ऐसी बॉर्डर एरिया में अगर कोई ड्यूटी करता है किसी भी लेवल पे, चाहे वो टीचर है, चाहे वो आंगनबाड़ी वाले हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से वहां करते हैं, उनको स्पेशल अलाउंस की हम होमवर्क करके ही जाएंगे, ऐसे बिना कागजों के हम नहीं जाएंगे। राज्यपाल साहब स्पेशल पैकेज की बात कर रहे हैं। गवर्नर साहब, आप चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, जैसे भी सीएम साहब ने कहा कि अभी कोई रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई वापस नहीं लेनी चाहिए, लेकिन चंडीगढ़ से जो डीसी का अभी आया उन्होंने विड्रॉ करने का वो कर दिया है कि जितनी एडवाइजरी जारी की गई वो विड्रॉ कर ली है सीज फायर होने के बाद। कैसी? जो एडवाइजरीज मॉक जो एडवाइजरी लगाई गई थी चंडीगढ़ नहीं नहीं, जो आवश्यकता होगी जी वही करेंगे। सायरन बजता था तो लोगों को ब्लैकआउट करना था, जी अब अगर नहीं बजेगा तो ब्लैकआउट नहीं करना है। जी। पहले हमने कहा कि भाई मार्केट इतने समय तक बंद होगा, जी। उसको सोच के किया है। जी। अभी उसका क्या रिजल्ट आता है उसको देख करके वापस उसमें जो है ढील देना आवश्यक है वहाँ ढील देंगे। जी। नहीं, वो विड्रॉ कर लिया ऐसे वो सारा ना। हाँ, तो मतलब ऐसा लगता है कि भाई जब हमको लग रहा है कि भाई हमें कोई किसी प्रकार का है नहीं, तो उससे हिसाब से चलेंगे और फिर लगेगा तो निश्चित रूप से हमारा सायरन फिर बजेगा और फिर से अपनी तैयारी चलेगी। राज्यपाल साहब स्पेशल पैकेजेस की बात कर रहे थे, पर कई कुछ पुराने पैकेजेस अभी भी पंजाब के पेंडिंग पड़े हुए हैं, चाहे वो आरडीएफ का हो या और भी कुछ। अभी इस विषय को रहने तो अभी अपन और कभी मिलेंगे, आपको बुला लेंगे, फिर खूब करेंगे।